हेलो ट्वेल्थ क्लास, आपका जो इको का आज टॉपिक रहेगा दैट इज मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। आपके एग्जाम आने वाले हैं, सितंबर एग्जाम्स हो, प्री बोर्ड्स और इवन बोर्ड्स में भी ये वाला टॉपिक जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो जरा फटाफट से देखते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन वर्क कैसे करती है कमर्शियल बैंक्स की। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से बैंक्स are able to create credit much more than their initial deposits। अर्थात भाई एक ऐसी प्रोसेस जिसकी मदद से बैंक्स जो है जितना पैसा उन पे जमा होता है उससे कई गुना ज्यादा के पैसे वो इकोनॉमी में जनरेट करके देते हैं। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है एंड एवरीवन इज प्रमोटिंग डिजिटलाइजेशन कि कैश में ट्रांजैक्शंस करो ही ना। बेटा सिस्टम जो भी अभी हम पढ़ेंगे ये वर्क कब करेगा, अगर एक मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम देश में स्टैब्लिश्ड होगा। बेसिकली सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक्स की मदद से हो रही है, कैश में कोई लेन देन ही नहीं है। अगर कैश में लेन देन हो गया सिस्टम फेल हो जाएगा उसी जगह पर। थोड़ा सा सारी ट्रांजैक्शंस कैश में होंगी। बैंकिंग हैबिट्स है लोगों की, लोग अपनी सारी कमाई बैंक में डाल रहे हैं। ठीक है, सारे खर्चे सारी पेमेंट्स डिजिटलाइज्ड वे में हो रही है या बैंक्स के थ्रू हो रही है। और एक यार चीज लिखी हुई है एलआरआर। एलआरआर क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं भाई, लीगल रिजर्व रेशो के अंदर वो सारे रेशोज का कंबाइन होता है, सीआरआर और एसएलआर। वो बैंकिंग चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया जाता है। जो बैंक्स लोगों के पैसे को आगे नहीं डिपॉजिट करेंगे, अपने पास जमा करके रखेंगे, अलग रखेंगे, वो एलआरआर के अंदर आ जाता है। तो यार एग्जांपल से समझते हैं इसकी वर्किंग फटाफट से। ठीक है, अब मान लेते हैं हम किसी कमर्शियल बैंक में किसी ने 10,000 रुपए डाले और लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो 10% की है। इसका मतलब राउंड वन में किसी ने बैंक के अंदर 10,000 रुपए डाले और बैंक इसका 10% पैसा, क्योंकि यार बैंक सारा पैसा लोन में नहीं आगे बांट देते, बैंक थोड़ा सा पैसा अपने पास रखते हैं। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि बैंक्स को पता है कभी ना कभी एक एक्सपीरियंस है कि कस्टमर विड्रॉ लेने आ गया तो क्या बोलेंगे कि भैया पैसे तो हमने आगे चला दिए। बैंक्स उसका लगभग मान लेता हूं मैं 10% पैसा, 10,000 का 10% क्या हुआ, 1,000 रुपए हमेशा अपने पास रिजर्व बना के रखेगा कि कोई एकदम से मांगने आ जाए विड्रॉल तो प्रॉब्लम ना हो। कितना बचा यार, 10,000 में से 1,000 गया, 9,000। 9,000 रुपए बैंक आगे लोन्स के रूप में लोगों को बांट देगा। अब यही 9,000 रुपए नेक्स्ट राउंड में किसी ना किसी के खाते में जाएंगे, जिसने लोन भी लिया होगा उसके खाते में पैसे आएंगे। उसके वाला बैंक क्या करेगा, उस पैसे का 10% यानी 900 रुपए अपने पास रिजर्व बना के रखेगा और 9,000 माइनस 900 यानी 8,100 रुपीज आगे चला देगा। ठीक है, उस 8,100 जब अगले राउंड में जाएंगे उसका 10% 810 रुपए बैंक अपने पास रखेगा और रिमेनिंग जो आपका 7290 बचेगा उसको आगे चला देगा। बेटा थर्ड वाला भी पूरा समझाने की जरूरत नहीं है, इसके बाद ना ऐसे डैश 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 डाल देना। भाई ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक बहुत अच्छा खासा पैसा नहीं बन जाता उस प्राइमरी डिपॉजिट का। और वो जो मैंने आपको बोला अच्छा खासा पैसा, उसका फॉर्मूला होता है कि कितना पैसा जनरेट आउट होगा। ठीक है, जो अच्छा खासा पैसा बनेगा उसका एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला है उस अच्छे खासे पैसे को निकालने के लिए कि भाई कितने की क्रेडिट क्रिएशन हुई है, कितने की क्रेडिट क्रिएशन हुई है, उसका एक पूरा फॉर्मूला है। बेटा जितनी चीनी डाली थी उतनी चाय मीठी बनेगी, जितने का प्राइमरी डिपॉजिट था इंटू 1/LRR यानी 1/ लीगल रिजर्व रेशो। तो अगर हम फटाफट से इसको अप्लाई करें तो यार प्राइमरी डिपॉजिट सबसे पहले कितना पैसा डाला था, 10,000। 10,000 इंटू 1/LRR। LRR कितना था, 10%। 10% 10% क्या है आपका, LRR है 10%। परसेंटेज क्या होता है बेटा, अपॉन 100। ये ऑलरेडी अपॉन में है तो इसका 100 का चला जाएगा ऊपर। अगर हम कटिंग वगैरह करेंगे भाई तो आप खुद देखो, 10,000 से 1,00,000 रुपए इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हुए हैं। ये प्रोसेस होती है भाई और ये पावर होती है कमर्शियल बैंक्स की कि भाई अगर मार्केट में मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम है, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स है ना, तो 10,000 रुपए 1,00,000 में कन्वर्ट हो सकता है, 1,00,000 10,00,000 में। ये सब किस पे डिपेंड करता है, एक तो कितना पैसा डाला गया है इनिशियली, इनिशियल डिपॉजिट्स क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट्स को इनिशियल डिपॉजिट भी कहते हैं कि शुरुआत में कितना पैसा डाला था, और अभी फिलहाल क्या लीगल रिजर्व रेशो चल रही है, कितना पैसा बैंक अपने पास होल्ड करते हैं,
कितना परसेंट आगे चला देते हैं। कई बार होता है कि बैंक्स 20% पैसे को टोटल रिजर्व्स में होल्ड कर रहे होते हैं, 80% पैसे को आगे चलाते हैं, कभी 25%, कभी 10%। तो एक रफ हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, assumption बेस्ड एग्जांपल था कि भाई एक बार दोबारा समझते हैं कि यार इनिशियली बैंक में 10,000 रुपए डले, बैंक्स ने उसका 10% यानी 1,000 रुपए अपने पास रिजर्व बना के रख दिया कि यार कल को वापस लेने या कुछ भी हो, आरबीआई वगैरह को भी थोड़ा पैसा शो करना है, 10,000 का 10% साइड रखा, 9,000 आगे चला दिया। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के बताऊंगा तो ये बनेगी कि भाई लेट्स एज्यूम दैट इनिशियल डिपॉजिट्स आर ऑफ 10,000 एंड एलआरआर इज ऑफ 10%। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये बन जाएगा कि बैंक्स विल कीप 10% ऑफ इट एज रिजर्व्स, बैंक इसका 10% रिजर्व में रखेंगे एंड विल गिव द रिमेनिंग 9,000 एज लोन्स। और नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बना दोगे कि यही 9,000 रुपए जो है ये जो बोरोअर होगा उसके खाते में जाएंगे, उसका बैंक भी उसका 900 रुपए यानी 10% रखेगा, बाकी अब वो उसका यूज हो जो मर्जी हो, आगे उससे कोई पेमेंट करे खर्चा करे, ऑनलाइन मोड में हो रहा है। आपको भैया अगर मान लो जिसको लोन दिया उसने उसकी कोई पेमेंट कर दी तो यार जो दुकानदार होगा उसके भी तो खाते में ही जाएगा। बैंक सारे एक है, ये इसकी एक assumption है कि भाई मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम है, बैंक अंदर खाते एक ही है। मैं ये नहीं कह सकता कि यार 10,000 से एक ही बैंक इतना बना लेगा, लेकिन ओवरऑल जो बैंक है वो इतना पैसा जनरेट आउट कर ही लेंगे। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक आपका 10,000 का प्राइमरी डिपॉजिट कितना ना बन जाए, 1,00,000। ठीक है, और बैंक्स जितना पैसा उन्होंने इनिशियली उस बंदे से लिया था उतने का वो रिजर्व ना बना ले। 10,000 लिया था ना इनिशियली, उतने का जब तक बैंक पे रिजर्व ना बन जाए तो 1,00,000 माइनस 10,000, 90,000 का बैंक ने एट द एंड लोन बांट दिया। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत शॉर्ट रखा गया है, क्विक रीकैप के लिए। ठीक है, इसमें जो भी डाउट हो प्लीज बता देना। ठीक है, ओके।